तो कैसे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा चला, NCERT, ठीक है ना। और उसका जो देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं 1 और 2 ऑलरेडी बता रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सवाल का है ना डायरेक्ट आपको माइंड में ठुक जाएगा, ठुक कैसे। तो चलिए ना बेगर टाइम गंवाए हुए सवाल को शुरुआत करते हैं। और हाँ चला, वीडियो का अंत तक बात जरूर करना। क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक वाइट पेज ले लेता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो मैंने एक वाइट पेज ले लिया है, ठीक है। तो पढ़ने वाले क्या सब है वो थोड़ा लिख लेते हैं। आप लोग जानते हैं जो एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात करने के लिए। तो बउआ अपना कोई संख्या पता ही नहीं है, खाली जिनका योग 27 दे दिया है, दोनों संख्या चला गायब कर दिया है। तो चलो मान लेते हैं, गणित तो माना क्या पता ही है। तो माना कि एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। माना कि पहली संख्या x क्या है चला, पहली संख्या x है मान लिए। तो बाबू लोग दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं दे दिया जो जिनका योग 27 हो। तो इसका मतलब हम अगर x में से 27 को घटा देंगे अपने ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा जो दूसरी संख्या x है क्या है। अभी कैसे, एक एग्जांपल से मैं आपको जैसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो हम तोड़ा के कह रहे बउआ लोग जो है ना, ऐसा दो संख्या योग जिनका योग क्या है 27 है। कितना है, 27 है। अब पहली संख्या हम कह रही x है। तो 27 से मान लो हम तोड़ा कह रहे वो 27 है, और 27 में से तोड़ा मान लो पहले संख्या बता भी दिए बुआ 7 है। तो 27 में 7 घटा के दूसरी संख्या क्या कहना है सर, 27 में 7 गया था 20 हो गया कि नहीं हो गया चला सब। 27 में से 7 गया क्या हो जाएगा, कहेगा सर 20 है। तो उसी प्रकार क्या किया चला, घटाया। तो यह कारण हम इसमें x में से 20 घटा लेंगे, x में से 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या मान लिया दूसरी संख्या मान लिया। अब चलिए प्रश्न से, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे बनाएंगे। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहा है सुनिएगा। कहा जो दो संख्याओं का योग ज्ञात कि जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो, ठीक है। का गुणनफल 182 हो और योग क्या होना चाहिए, सॉरी योग 27 है गुणनफल 182 है, ठीक है। तो अब कहा जो दो संख्या का गुणनफल, तो पहली संख्या x है, बिल्कुल है कि नहीं बोलो, x है। दूसरी संख्या क्या है, x - 27 है। देखो समझाते हैं 20 x - 27 से चलाइए, 27 है यहाँ अच्छा से लिख देता हूँ, x - 27 है ये, ठीक है। तो अब गुणनफल तो गुना का चिन्ह लगा दो, x - 27 क्या का दो संख्या को गुणनफल कितना 182 है। मतलब ये दोनों को गुना करने पे 182 आना चाहिए, वो है ना, और गुणनफल 182 हो। चलो अब सवाल को धुआं करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो, ये x है तो x लिख दो। चलो हाँ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। x फिर गुना कैसे, x को x से गुना करेगा तो x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। x को x से गुना किया x²। अब क्या प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा चला लोग आप लोग बताओ। तो प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए। x को 27 में गुना किए तो क्या होगा 27x, इधर क्या है 182 प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 182। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, 0 बच गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोगों के सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। चलिए गुणनखंड कैसे करते हैं आपको, चलिए एक और रफ पेज में लेके अच्छे से बताता हूँ। चलिए इसमें हम आपको गुणनखंड बताएंगे, ठीक है। तो गुणनखंड क्या, x² - 27x अब प्लस 182, नहीं सॉरी माइनस 182 है, ये गौर कर लो, हाँ माइनस है चलाइए 182 बराबर 0। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए ये a है, ये पूरा a है, ये b है और ये c है।
तो देखिए ABC गुणनखंड का नियम है जो पहला वाले को अंतिम वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो चलो गुना कर लो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगाया तो एक है, एक को 182 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। पहला स्टेप तो आपको पता चल गया गुणन का, जो पहला वाला और अंतिम वाला का गुना होता है। ठीक है, अब जोड़ने घटाने पर 27x आना चाहिए माइनस के, और गुना करने पर माइनस के 182 आना चाहिए। फिर से जोड़ने घटाने पर ही बीच वाला माइनस 27x आना चाहिए, और गुना करने पर ही माइनस 182 आना चाहिए। ठीक है, चला अब कैसे पता चलेगा सर, तो कुछ नहीं करना चला, यही जो 182 एक LCM लेंगे, यहीं से सारा खेल पता चल जाएगा जो कैसे होगा। चलो 2 से लगा लो, तो 2 में 18 और 2 1 2, अब लगेगा। अब कहेगा सर 7 से क्या 7 13 7 91। चलो अब इस सब को गुना करेंगे, देखो दिमाग लगा लेंगे। देखो 2 7 तो कहेगा 14, और 14 में 13 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। देखो फिर 2 7 14, 14 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चला 27 आ जाएगा। अब देखो 2 7 14, 13 के गुना करके देखते 182 आता है कि नहीं, तो गुना करो तो 14 को अगर 13 से गुना करते हैं 4 3 12 और 3 1 4 4 1 4 और 4 2 4 4 8, क्या 182 भी आ गया। आप लोग देखा 182 भी आ गया। चलो अब इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा ये ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, एक्स को ऐसे ही छाप दीजिए। अब देखिए यहाँ पर में हमें क्या अब आया था, तोड़े थे तो क्या आया था 14 13, दूसरा था 14 13, तो देखो 14x और माइनस के 13x, 14x और माइनस के 13x। अब यहाँ एक बात समझने वाला बात है, चला वो समझेगा अपने सवाल डन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से बता देते हैं, 14 में 13 जोड़िएगा तो आपको 27x हो जाएगा, और 14 13 को गुना कीजिए तो 182 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, आप लोग कहिएगा सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला भी वैसे ही 182 छाप दीजिए। ठीक है, बराबर क्या 0, तो 0 लिख लीजिए। अब चलिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कॉमन ले लेते पहले। एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ एगो एक्स है, तो यहाँ 2 एक्स, यहाँ एगो एक्स, तो एगो एक्स कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ 2 था तो 1 निकल गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, एगो एक्स बचा ना रे, माइनस एक्स ले लिए तो यहाँ क्या बचा 14। फिर यहाँ क्या है माइनस और माइनस है, तो चला कॉमन क्या लेना होगा, माइनस है। अब यहाँ 13 182, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आपका लोग कहिएगा सर 13 आएगा। यहाँ से 13 उठाइए लेते, सिर्फ क्या बचा एक्स। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा चला, और ये सर यहाँ माइनस है, तो अभी क्या है माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस हो ही गया। अब यहाँ से 13 ले लिया तो यहाँ कितना आ गया 14। अब सवाल सही बना कि गलत बना आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए x माइनस 14 इस ब्रैकेट में भी, x माइनस 14 इस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट वाला सेम आ जाए, समझो सवाल सही बन रहा है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 13, एगो ब्रैकेट के बाहर वाला और एगो ब्रैकेट के अंदर वाला x माइनस 14। ठीक है, अब देखिए x माइनस का 13 है। और हाँ चला, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। x माइनस 13 बराबर 0, माइनस का 13 तो उधर जाके प्लस के 13 हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ x माइनस के 14 है, x माइनस के 14 बराबर 0, तो माइनस का 14 तो उधर जाके प्लस के 14, यानी पहली संख्या 13 आ गया, दूसरी संख्या 14 आ गया। तो देखो 13 और 14 के जोड़ेगा क्या 27। क्वेश्चन क्या कहा था, आप क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो। ऐसी दो संख्या के जिनका योग 27 हो, हाँ सर 13 14 जोड़िए 27 है, 13 14 का गुना करके 182। हाँ मैंने यहाँ गुना भी आपको करके बता दिया था, देखिए यहाँ है कि नहीं है। चलिए तो अब लिखेंगे पहली संख्या क्या है चला, पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है। चलिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं तरकता फिरकता अगला वीडियो में। चला बाय।